अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज से हमने रिवीजन चैप्टर 3 स्टार्ट करना है। उसमें हम सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1 की रिवीजन करेंगे। थर्ड चैप्टर है हमारा रेलिवेंट टू इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है? डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसीजर है कि हम ऐसा फंक्शन इसमें फाइंड आउट करते हैं जिसका डेरिवेटिव गिवन होता है। ठीक है, लेकिन अभी क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 के अंदर इंटीग्रेशन यूज नहीं हो रही है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इनका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें फाइंड करने को बोला गया है डेल वाई एंड डी वाई। डेल वाई क्या है? स्मॉल चेंज इन वाई, और डी वाई उसका मतलब डेरिवेटिव डिफरेंशियल है। तो जो डेल वाई होता है और डी वाई होता है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल नहीं होते। जबकि जो हम एक्स में चेंज लेते हैं, मतलब डेल एक्स और डेल्टा एक्स, ये दोनों डी एक्स एंड डेल्टा एक्स ये दोनों इक्वल होते हैं। तो वाई में ये हमें थोड़ा सेपरेटली फाइंड आउट करना पड़ता है। अभी हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हम यहाँ पे जस्ट इसका एक एक क्वेश्चन रिवाइज करेंगे ओनली हर क्वेश्चन का। y इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, हमने डेल वाई भी फाइंड करना है और डी वाई भी फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या है? व्हेन x चेंज फ्रॉम 3 टू 3.02, x चेंज हो रहा है कहाँ से? 3 से 3.2। तो जो पहली वैल्यू है वो आपने x ले लेनी है 3, और जो चेंज वाली वैल्यू है वो आपके पास आएगी x प्लस डेल्टा एक्स 3.02। ये चेंज ऐड हुआ ना उसके अंदर, तो हमने उसमें डेल्टा एक्स चेंज ऐड कर दी। तो सबसे पहले तो आप इन दो वैल्यू से डेल्टा एक्स फाइंड कर लें, दोनों को माइनस करें, एक्स कैंसिल हो जाएगा, आपके पास डेल्टा एक्स आ जाएगा 3.02 माइनस 3 इक्वल्स 0.02। दैट्स इट। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। जब हमें डेल्टा वाई फाइंड करना होता है तो डेल्टा वाई कब आता है हमारे पास? हम जब बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं? y प्लस डेल्टा वाई दोनों साइड पे चेंज ऐड करते हैं, y प्लस डेल्टा वाई, एंड x की जगह पे x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा -1। फिर हमें डेल्टा y चाहिए तो हम y को उस साइड पे ले जाएंगे, ये आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स -1 माइनस y। यहाँ पे y की वैल्यू पुट करें, -1 माइनस y की वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये y वाला माइनस प्लस हो जाएगा +1। यहाँ पे जो चीज कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल कर दें, +1 एंड -1। स्क्वायर ओपन करने की जरूरत नहीं है, उसकी रीजन ये है कि हमारे पास वैल्यूज गिवन है। x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू है 3.02, वो यहाँ पे पुट करें 3.02 स्क्वायर, माइनस x की वैल्यू है 3, वो 3 स्क्वायर आ जाएगा। अभी हम इसके स्क्वायर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 स्क्वायर तो 9 आ जाएगा, और 3.02 इसका स्क्वायर आता है 9.1204 माइनस 9 डेल्टा वाई। इन दोनों को माइनस करें, आपके डेल्टा वाई की वैल्यू आ जाएगी 0.1204। ये हमारा डेल्टा वाई हो गया। अभी आपने, क्योंकि हमने डी वाई भी फाइंड आउट करना है, तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, लेट्स सपोज इसको हम 1 का नाम दे लेते हैं। टेक डिफरेंशियल ऑफ 1। डिफरेंशियल में क्या होता है कि हम किसी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव नहीं ले रहे होते, हमने सिंपल डी अप्लाई करना होता है, डेरिवेटिव अप्लाई करना होता है। किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव किसी दूसरे के रिस्पेक्ट से नहीं लेना होता। तो यहाँ पे y है तो इस पे डी वाई आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, साथ में पावर के नीचे वाली रकम x, उसका डेरिवेटिव dx आ जाएगा। अब यहाँ पे आप x के डेरिवेटिव को 1 नहीं कर सकते, क्योंकि हमने यहाँ पे ये नहीं लिखा कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमने सिंपल डिफरेंशियल लिया। एंड -1 1 का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट नंबर है तो वो 0।
वैल्यूज पुट करें 2x, x की वैल्यू है हमारे पास 3, dx और डेल्टा x मैंने आपसे कहा दोनों इक्वल होते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.02, और इनको अब मल्टीप्लाई कर लें 6 टाइम्स 0.02, ये आपका आ रहा है 0.12। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो ये अप्रोक्सीमेटली सेम है, डेल्टा वाई एंड डी वाई। दैट्स इट, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह से जो आपका सेकंड पार्ट है, इसमें आप x लेंगे 2, और x प्लस x आ जाएगा इसमें 2, और x प्लस डेल्टा x आएगा 1.8। अभी डेल्टा x फाइंड करना है तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, तो डेल्टा x आ जाएगा 1.8 माइनस 2, तो ये आएगा माइनस 0.2। गॉट इट? ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड आउट करना है, 2 निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 में है यूज डिफरेंशियल्स टू फाइंड dy बाई डी एक्स एंड dx बाई dy इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसका मतलब आपने इसमें भी ये नहीं करना कि इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू y। हमने सिंपल निकालना है। हमने थर्ड पार्ट इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। x4 y स्क्वायर xy स्क्वायर टेक डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड। डिफरेंशियल में मैंने आपको बताया कि पावर रूल लगता है, डेरिवेटिव्स लेते हैं लेकिन किसी के रिस्पेक्ट से नहीं लेते। हमने जो पावर के नीचे वाली रकम होती है उसको एज इट इज दोबारा डी के साथ फिर लिखना भी होता है, सिंपल डी अप्लाई करते हैं। तो अभी x4 है हमारे पास, x4 का डेरिवेटिव क्या होता है 4x क्यूब, और पावर के नीचे वाली टर्म के साथ dx, मतलब कि उसका दोबारा से डेरिवेटिव, फिर 2y स्क्वायर 2y आ जाएगा, साथ में dy इक्वल, इस साइड पे आ रही हैं दो टर्म्स प्रोडक्ट में, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। पहला फंक्शन एज इट इज और दूसरे का डेरिवेटिव 2y dy, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज और पहले का डेरिवेटिव। अब हमने क्या करना है, अब dy वाली टर्म्स एक साइड पे ले आए और dx वाली टर्म्स एक साइड पे कर लें। 2y dy माइनस 2xy dy इक्वल, ये 4x क्यूब हम राइट साइड पे ले जाते हैं। 4x क्यूब को दूसरी साइड पे आप ले जाएं, ये आपके पास हो जाएगा -4x क्यूब dx, और एक ये हमारे पास आ रहा है वाई स्क्वायर dx। इन दोनों में से आपका 2y dy कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लें 2y, बाकी रह जाएगा 1 माइनस एक्स dy, और इस साइड पे आपका dx कॉमन है, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब dx। हमें dy बाई dx निकालना है, तो dx को इस साइड पे ले आए, डिवाइड हो जाएगा dy बाई dx, और इसके साथ वाली टर्म जो है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, 4x क्यूब dy 1 माइनस एक्स। सेम, अगर आपको dx बाई dy निकालना है तो इसको उलट कर दें, dx बाई dy हो जाएगा 2y 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। दैट्स इट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपने विद डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर, हम पहले 4 और 5 देखते हैं, उसके बाद 3 वाला करेंगे। Find the approximate increase in the volume of a cube if the length of its edge changes from 5 to 5.02। तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब, राइट, v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। लेंथ को हम कह देते हैं, ये हमारे पास x है, और ये वाली हमारे पास x प्लस डेल्टा x है जो इसमें चेंज आया है। तो हमने फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, dv फाइंड करेंगे। ये वाला काम आपने करना है। डिफरेंशियल ले लेना है दोनों साइड का, और उसमें dx की वैल्यू पुट कर देनी है, और एक्स क्यूब वो जो मतलब यहाँ पे हमारे पास एक्स क्यूब है, dv क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर dx। तो एक्स स्क्वायर एक्स की और dx की वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास आंसर निकल आएगा।
सेम इसी तरह से फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क इफ इट्स डायमीटर है आपका 44, यहाँ पे मेंशन नहीं है, डायमीटर है इसका 44। तो हमने अप्रोक्सीमेट इंक्रीज निकालना है एरिया में, तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, डायमीटर गिवन है, यहाँ पे रेडियस यूज हो रहा है, तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए डायमीटर को 2 पे तकसीम करें, ये आपका रेडियस निकल आएगा। तो डी, आपने डी ए निकालना है, इंक्रीज निकालना है तो आपने उसका डेरिवेटिव ले लेना है डी ए। क्वेश्चन यहाँ पे इसकी एक थोड़ी सी स्टेटमेंट मिसिंग है। इफ डायमीटर इज चेंज फ्रॉम 44 टू 44.4, ये चीज है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डी प्लस डेल्टा डी, मतलब डायमीटर को अगर हम इससे शो कर रहे हैं, तो फिर इसी तरह से आपने रेडियस निकालना है। दोनों क्वेश्चन जो है वो सेम है। अभी जो हमने काम करना है, हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 3 के हम लेट्स सपोज हम कर लेते हैं पहला और तीसरा पार्ट इसका करेंगे। यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यूज। अगर तो ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से लिखेंगे उससे भी ये वैल्यूज निकल आएंगी, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन है कि आपने बाय यूजिंग डिफरेंशियल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है फोर्थ रूट ऑफ 17 की। फोर्थ रूट आ रही है, ये स्क्वायर रूट के ऊपर जो 4 लिखा हुआ है इसका मतलब है पावर 1/4। तो हम एक ऐसा फंक्शन ले लेते हैं, लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स पावर 4, फोर्थ रूट ऑफ एक्स। तो अभी हमें क्या करना है, लेट एक्स इक्वल, हमने एक्स वो लेना है जिसकी जिसकी फोर्थ रूट निकल आती, मीन्स कि वो 17 के करीब करीब हो और उसकी फोर्थ रूट निकल आए। जैसे हमारे पास 16 है, 16 का आप फोर्थ रूट निकालें तो वो 2 आता है, मतलब कि 2 टाइम 2 टाइम 2 टाइम 2, 4 टाइम्स हम 2 को करें तो वो 16 होता है। तो 16 का फोर्थ रूट 2 आ जाएगा। तो लेट्स सपोज एक्स इज 16 एंड डेल्टा एक्स, फिर जितना उसमें बचेगा, जैसे हमारा नंबर तो 17 था, ठीक है, तो हमने एक्स लिया 16, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 1 17, मतलब डेल्टा एक्स उसका चेंज जो है वो 1 आ जाएगा। सेम इसी तरह से अगर हम 18 लेते तो फिर वो -1 आना था, लेकिन हम 18 नहीं ले सकते क्योंकि उसका फोर्थ रूट नहीं निकलता। ठीक है, तो ये अब हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, अब क्या है कि आपने वैल्यू तो फाइंड करनी है इस चीज की। ये एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, एक्स तो 16 है लेकिन ये 17 है, इसका मतलब ये आपका हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और इधर हम लिखेंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स पावर 4। ठीक है, अभी हमें एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जब भी हमने फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें dx भी निकालेंगे। क्वेश्चन में हमें एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वाली। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, मीन्स के एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई। यहाँ आप ये समझ लें कि डी वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, तो वो एफ ऑफ एक्स दूसरी साइड पे चला जाएगा। हमने ये यूज करना है। ठीक है, इसके लिए अभी हमारे पास डी वाई नहीं है, तो जैसे आप जानते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होता है एफ डैश ऑफ एक्स के। ठीक है, यहां से डी वाई हमारे पास क्या निकलेगा, एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, तो हम इसको यूज करेंगे। अब यहाँ पे एफ डेरिवेटिव चाहिए हमें, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें। ये पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे, एक्स पावर 1/4 -1 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -3/4। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करें, आपके पास आएगा 1/4, एक्स की ऊपर पावर 3 माइनस में है, नीचे जाके 3/4 हो जाएगी, और डी एक्स की वही वैल्यू जो हमारी डेल्टा एक्स की है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1। अभी इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, 1 हमारे पास क्या बनेगी, लेफ्ट साइड पे हमारा आ जाएगा
फोर्थ रूट ऑफ 17 इक्वल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास फोर्थ रूट ऑफ एक्स। पहले हम एक्स ही लगा लेते हैं ताकि हम बाद में उसकी वैल्यूज पुट करें, भी सिर्फ हम यही लिख लेते हैं। एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू लगाई, इस साइड पे प्लस dy की वैल्यू हमारे पास आई है 1/4 एक्स पावर 3/4। अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा 17 फोर्थ रूट और इस साइड पे 16 फोर्थ रूट प्लस 1/4 और x की वैल्यू हमने ली थी 16 3/4। ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ 16 आपके पास 2 होता है प्लस 1/4। 16 का पहले फोर्थ रूट ले लें, वो 2 आएगा और उसका फिर क्यूब ले लें। 2 क्यूब 8, 8 टाइम 4 करेंगे तो 32, 1/32। इसको सिंप्लीफाई कर लें आप, 1/32 ये आपका पास आ जाएगा 2 प्लस 0.03125 एंड देन इनको ऐड कर लें 2.03125 और बाय कैलकुलेटर भी आप चेक कर सकते हैं। फोर्थ रूट ऑफ 17 का आंसर अप्रोक्सीमेटली यही वाला आएगा। दैट्स इट। सेम हम एक और क्वेश्चन इसका ट्राई करते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास है कोस 29 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको हम बोलेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। दैट्स इट। हम एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं, जो भी इधर फंक्शन होगा वही आपने एफ ऑफ एक्स ले लेना है। हम इसको लेंगे कोस एक्स। अभी आपका जो है आपके लिए कंपटीशन यहाँ पे कि आपने एक्स चूज करना है। एक्स किस तरह से चूज करेंगे, जिसके लिए कोस की टेबल वैल्यू की बनू। मीन्स यहाँ पे हम एक्स को इसका करीब करीब 29 के करीब 30 है, जिसकी हमें टेबल वैल्यूज पता होती हैं कोस 30 की। तो आप लेट करेंगे x इक्वल टू 30, तो फिर डेल्टा x क्या आएगा, डेल्टा x आपका आएगा -1, क्योंकि 30 -1 करेंगे तो 29 आ जाएगा। ओके, देन अभी सेम इसी क्वेश्चन की तरह हमें चाहिए है ये डेल्टा x हमारा dx के इक्वल, आप f डैश निकाल लें। f डैश ऑफ x क्या होता है, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन x। अब dy फाइंड करें। पहले dy के लिए आपको क्या करना है, f डैश और dx। f डैश हमारे पास आ रहा है माइनस साइन x और dx की वैल्यू आप चाहे तो यहीं पुट कर लें, चाहे तो बाद में पुट कर सकते हैं। ये आपका आ जाएगा साइन x। दैट्स इट। नाउ आपको फाइंड आउट करना है f ऑफ x प्लस डेल्टा x। उसका फॉर्मूला क्या है, f ऑफ x प्लस dy और f ऑफ x आपके पास आया है साइन x, सॉरी कोस x, कोस x प्लस dy की वैल्यू आई है साइन x और f ऑफ x प्लस डेल्टा x। f ऑफ x प्लस डेल्टा x है हमारे पास कोस 29 डिग्री। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करें कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2 प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। ये आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 1/2। और इसको मजीद कर आप कैलकुलेटर से सिंपलीफाई अगर करें तो ये आपके पास आ जाएगा, ओ वेट, यहाँ पे dx की वैल्यू -1 डिग्री है। -1 डिग्री है और हम यहाँ पे सिंपल dx की वैल्यू जो है वो डिग्री सिर्फ एंगल में लगा सकते हैं, वैसे नहीं लगा सकते। तो साइन के साथ तो 30 डिग्री आ जाएगा, लेकिन हम dx की जगह पे सिंपल डिग्री नहीं लगा सकते, तो आपको इसे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पाई इक्वल होता है 180 डिग्री के। यहाँ से 1 डिग्री आपके पास आएगा पाई/180, तो पाई की वैल्यू 3.14, उसको 180 पे डिवाइड कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 0.0175। ठीक, तो ये आपका dx बनेगा 0.0175। तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे dx की जगह पे,
0.0175 और एक इसके साथ माइनस। ठीक है, ये हमारा cos 30 और sin 30 इसके साथ 0.0175। 0175 ये आ जाएगा। 0.0175 इसको आप मल्टीप्लाई कर लें एंड देन आप जब इसको ऐड करेंगे सिंपलीफाई करके तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 0। अभी हमें ये भी इरेज करना पड़ेगा जी। अब आप इसको सिंपलीफाई कर लें, ये आपके पास आएगा 0.8747 कोस 29 डिग्री। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जो आपके पास क्वेश्चन है उसी का फंक्शन बना लेना है एफ ऑफ एक्स। देन आपने एक एक्स चूज करना है, ऐसा एक्स जो उसके करीब करीब वाली वैल्यू प्रॉपर दे दे हमें। तो 30 ले लिया और डेल्टा एक्स हमारे पास आ गया -1 डिग्री। अब क्योंकि ये -1 एंगल में पुट नहीं होगा, सिंपल होगा, तो हमें इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। हमने रेडियन में कन्वर्ट किया, देन आपने डी वाई निकालना है, एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, एंड देन एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई। दोनों की वैल्यूज यहाँ पे आप पुट करेंगे, तो उसके बाद जस्ट आपको एक्स की वैल्यू पुट करनी है एंड आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये आपकी एक्सरसाइज थी 3.1। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी।